हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की क्षितिज पुस्तक के पाठ 10 ललद्यत द्वारा रचित वाक्य का अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में 4 वाक्य सम्मिलित हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सरलतम भाषा में इसका भावार्थ बताया जा रहा है। तो शुरू करते हैं कवयित्री के सामान्य परिचय के साथ। मूल रूप से कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं ललद्यत। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक यानी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। ललद्यत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है और इनका देहांत सन 1391 यानी 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यत की जो काव्य शैली है उसे वाक्य कहा जाता है। तो देखिए बेटा कि जैसे कबीर के दोहे हैं और उन्हें साखियां भी कहा जाता है। मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं। उसी तरह से ललद्यत के वाक्य प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने वाक्यों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। यानी इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और मानवीय प्रेम को सबसे सर्वोत्कृष्ट या मूल्यवान बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है और इस प्रकार कश्मीरी भाषा का ये प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। तो अब हम देखते हैं बेटा पाठ प्रवेश यानी पाठ का संक्षिप्त सार। यहाँ विद्यार्थियों को बेटा भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से ललद्यत के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये जो अनुवाद है बेटा ये मीरा कांत ने किया है। इन वाक्य में बेटा यदि हम सार रूप में देखें तो जो कवयित्री हैं वो इनमें यह अनुभव करती है कि यह जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, यानी एक क्षण में ही समाप्त होने वाला है और कवयित्री का मिलन परमात्मा से नहीं हो पा रहा है। अतः उसके हृदय में एक तड़प उत्पन्न होती है और वह मानती है कि मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जब मनुष्य ना तो सांसारिक सुख साधनों का भोग करने में लिप्त हो और ना ही योगी तपस्वी हो। इस प्रकार उसने प्रभु प्राप्ति के लिए एक मध्य मार्ग बताया है। इसके साथ साथ हठयोग जैसी साधनाओं से व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता है, ये कवयित्री का अपना विचार है और उनका मानना है कि ईश्वर, जिसे उन्होंने शिव की संज्ञा दी है, यह घट घट में विराजमान है और साथ ही साथ वह शिक्षा भी देती हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए और ज्ञानी व्यक्ति वही है जो स्वयं को पहचान लेता है और उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये बेटा चारों वाक्यों का एक संक्षिप्त सारांश है। अब हम बढ़ते हैं बेटा वाक्य नंबर 1 की ओर। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे।
तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो भव सागर है उसका अर्थ है संसार रूपी सागर से, और कच्चे सकोरे जो हैं वो कच्चे धागे का बना हुआ एक रस्सा है। हुक उठना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है तड़प उठना या वेदना उठना। तो कवयित्री यह कहती है कि यह जो जीवन है वो कैसा है, कच्चे धागे की बनी हुई एक रस्सी के समान है, यानी नश्वर है। नश्वर का अर्थ है नष्ट होने वाला। और कवयित्री कहती है कि उस कच्चे धागे की बनी हुई रस्सी से, यानी कि उस नश्वर शरीर से वो क्या कर रही है, खींच रही मैं नाव। उसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, और न जाने मेरे देव यानी मेरे ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, और करे देव भव सागर पार, यानी न जाने कब वो मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे, यानी मेरा बेड़ा पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब कवयित्री कह रही है कि ये जो कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी है उस पर पानी की एक एक बूंद क्या हो रही है, नित्य यानी कि रोज गिर रही है। इसका अर्थ क्या है कि समय जो है वो बीतता जा रहा है, यानी मनुष्य की उम्र रोज बढ़ती जा रही है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है। और कवयित्री के द्वारा ईश्वर के मिलन के जितने भी प्रयास हैं वो सब प्रयास व्यर्थ यानी बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, जी यानी हमारा हृदय, उस हृदय में रह रहकर एक तड़प उठ रही है, एक वेदना उठ रही है। किस बात की वेदना है वो, कि घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर घर किसका कहा गया है, उस परमात्मा का यानी ईश्वर का। और उस ईश्वर के घर जाने से मतलब है ईश्वर से मिलन होना। तो कवयित्री कह रही है कि उसके हृदय में रह रहकर एक तड़प उठ रही है कि न जाने कब वो ईश्वर से मिल पाएगी। और घर यानी परमात्मा का घर, परमात्मा के लोक में कवयित्री जाना चाहती है और इसी के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। तो यहाँ देखिए बेटा, जो कवयित्री प्रयास व्यर्थ होने की बात कह रही है उसको उन्होंने एक उदाहरण से बता दिया, और वो उदाहरण कौन सा है, पानी टपके कच्चे सकोरे। ठीक है, और अब देखिए बेटा आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट वाक्य की ओर, जिसमें खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यह वाक्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेटा इन बिटवीन क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप इस पर पूरा फोकस कीजिए। इसमें कवयित्री कहती है मनुष्य को संबोधित करते हुए कि हे मनुष्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी यहाँ खाने से अर्थ है सांसारिक सुख साधनों और भोग विलास के साधनों से है, कि यदि मनुष्य तो सांसारिक भोगों में लीन रहता है तो इस प्रकार के इन भोगों और साधनों को हमेशा इनमें लीन रहने से तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तू इन भोग साधनों का त्याग कर देता है, यानी तपस्या का जीवन अपनाना शुरू कर देता है, तो इससे क्या होगा, तेरे मन के भीतर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और इससे भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सम खा तभी होगा संभावी। अब यहाँ पर कवयित्री ईश्वर की प्राप्ति के लिए मार्ग बता रही है
कि तुम्हें क्या करना है। हे मनुष्य, तू सांसारिक भोग विलास, इन साधनों और त्याग और तपस्या के बीच का जो मार्ग है, उस मध्य मार्ग को अपना लो। और वो मध्य मार्ग कौन सा है? समभाव। समभाव का मतलब क्या होता है? समानता की भावना रखने वाला। और समखा, यहाँ सम का अर्थ क्या है? हमारी जो इंद्रियां होती है, चाहे वो अंतःकरण हो या बाह्य इंद्रियां हो, इन इंद्रियों को अपने वश में रखना, इन पर संयम रखना। तो यदि हे मनुष्य तू इन इंद्रियों को अपने संयम में रख लेता है तो क्या होगा? तब सुख दुख और भोग और त्याग, इन दोनों के बीच में जो समानता का भाव है, यदि तू उसको रखना सीख लेगा तो क्या होगा? खुलेगी साकल बंद द्वार की। उसी संभाव की प्राप्ति से ही प्रभु की प्राप्ति के लिए जो बंद द्वार है, उसकी साकल खुल जाएगी। अब यहाँ साकल खुलने से मतलब क्या है? प्रभु से मिलन होना, प्रभु के द्वार तक पहुंचना। तो यहाँ देखिए बेटा, इस वाक में कवयित्री जो भोग करने से मन है वो ईश्वर के मार्ग से हट जाता है। और यदि मनुष्य बार बार त्याग और तपस्या के मार्ग पर चल रहा है, उससे भी उसके भीतर अहंकार की भावना पैदा हो रही है। यानी इन दोनों से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही। और इसीलिए यहाँ कवयित्री ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भोग और त्याग, इन दोनों के ही बीच का यानी एक मध्यम मार्ग अपनाने की बात कह रही है। और वो मार्ग बताया है कवयित्री ने, समभाव का मार्ग। ठीक है। और यहाँ पर साकल खोलने का आशय क्या है? रास्ता खुलना। और बंद द्वार कौन सा है? प्रभु के मिलन का जो द्वार है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए आप, जो किसी भी चीज को खाने की बात आ रही है, वो एक प्रकार से प्रतीक अर्थ है। किसका प्रतीक अर्थ है? भोग विलास में लिप्त रहने का ना, जिसका परिणाम क्या हुआ? ईश्वर से दूर हो जाना। और नहीं खाना किसका प्रतीक अर्थ है? यहाँ पर त्याग और तपस्या का। ठीक है। और यहाँ देखिए बेटा, खा खा कर रिपीट हो रहा है और इस प्रकार यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हो रहा है। ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वाक पर। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहे। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब देखिए बेटा, इस वाक में कवयित्री का दर्द झलक रहा है। यहाँ पर कवयित्री कह रही है कि वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए आई तो कैसी थी? सीधी राह है, यानी सीधे रास्ते पर ही आई थी, किंतु गई न सीधी राह है, यानी चल पड़ी कहां पर? उल्टी राह पर, उल्टे रास्ते पर। अब इसका आशय क्या है कि कवयित्री ये कह रही है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस रास्ते पर वह आगे बढ़ी थी, वह रास्ता बिल्कुल उचित था या सही था, लेकिन उसने क्या किया? गलती से गलत रास्ता चुन लिया। और वो गलत रास्ता कौन सा बताया है कवयित्री ने? हठ योग का। उस हठ योग के मार्ग को पकड़ लेने से कवयित्री ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। और कवयित्री कहती है कि वह जीवन भर सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने या साधने का ही प्रयास करती रही। यानी हठ योग में क्या होता है बेटा? जो इंगला और पिंगला नाड़ी होती है, उसको जागृत किया जाता है, उस कुंडलिनी को जागृत किया जाता है और इस प्रकार उस सुषुम्ना नाड़ी को साधा जाता है। तो कवयित्री कह रही है कि उसको साधने में ही
उसका तो सारा जीवन बीत गया, बीत गया दिन आ है, यानी कि उसका सारा जीवन उसी में ही बीत गया। और फिर अब कवयित्री को बहुत दुख हो रहा है। किस बात का दुख है? क्योंकि उसकी उम्र अब बीतती जा रही है और उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ माझी कौन है? नाविक, यानी पार उतारने वाला। और यहाँ पर कौन है पार उतारने वाला? संसार सागर से पार उतारने वाला ईश्वर। तो कवयित्री को दुख है कि जब अब उसका अंत समय आ रहा है और जेब टटोली यानी अपने स्वयं के जीवन के बारे में वो विचार कर रही है, तो उसने देखा उसके पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा जीवन तो उसका व्यर्थ हो गया और अब वह परमात्मा को जवाब देने के योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर, यानी ईश्वर जब मुझसे अब हिसाब मांगेगा तो मैं उसे क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी शेष नहीं है या कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर देखिए बेटा, कुछ भी नहीं बचने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति जो जीवन भर अपने कर्म करता है, उन सत्कर्मों का हिसाब ही अंत में होता है, उसी के अनुरूप ईश्वर हमें फल देता है। तो कवयित्री कह रही है कि पूरा जीवन तो उसने उस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में ही व्यतीत कर दिया और अब अंत समय में उसके पास सदकर्मों का हिसाब नहीं है या सदकर्मों की उसके पास पूंजी नहीं है, तो वह ईश्वर को क्या समर्पित करेगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पर सुषुम सेतु अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। जेब टटोलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ हो गया अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में विचार करना, और यहाँ माझी कौन है? ईश्वर है। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाक्य की ओर। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ थल का अर्थ है बेटा किसी जगह से या स्थान से, और शिव किसे कहा है? भगवान को। और यहाँ पर साहिब जो है वो भी भगवान या ईश्वर के लिए आया है। तो कवयित्री कहती है कि जो परमात्मा है वो परमात्मा कैसे हैं? बहुत ही कल्याणकारी। और वे क्या है? थल थल में, यानी हर जगह विद्यमान है, कण कण में बसते हैं, और इसीलिए व्यक्ति को कभी भी भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी व्यक्ति को हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए? उस ईश्वर के स्वरूप में। कवयित्री कहती है कि यदि ज्ञानी मनुष्य जो है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, तो ज्ञानी मनुष्य को संबोधित कर रही है और कहती है कि हे ज्ञानी, अगर तू वास्तव में ज्ञानी है, यदि तू सच्चा ज्ञानी है, तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले स्वयं को जानना है, अपने स्वयं की आत्मा को जानना है, यानी आत्मज्ञान करना है। क्योंकि आत्मज्ञान होने पर ही, यानी जब कोई व्यक्ति अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तभी उसका मिलन परमात्मा से होता है। वही है साहिब से पहचान, यानी आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा से पहचान की जा सकती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर प्रभु जो हैं उन्हें कवयित्री शिव के नाम से पुकार रही है, और शिव यहाँ पर कल्याणकारी ईश्वर के लिए आया है। और साथ ही यहाँ पर कवयित्री ज्ञानी मनुष्य को एक प्रेरणा दे रही है कि वह अपने भीतर जो स्थित आत्मा है उस आत्मा को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने, क्योंकि उसको जानने पर ही परमात्मा का बोध हो सकता है, परमात्मा को पहचाना जा सकता है।
तो आत्मज्ञान का महत्व यहाँ पर कवयित्री बता रही है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी जो है वो वही है जो अपनी आत्मा के बारे में जानता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमने चारों वाक्य का अर्थ किया है और यहीं से बेटा इन बिटवीन क्वेश्चंस भी बनते हैं। पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।